आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों का जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज 17 करोड़ मुसलमान PM नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करते। भारत के PM आज मुसलमानों की शिनाख्त को छीनना चाहते हैं। इस देश को आज़ादी 1947 में मिली और बाबा साहब का बराबरी का बनाया गया संविधान मिला। इससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, लेकिन लोकतंत्र नहीं था। आप सवाल कर रहे हैं कि 500 साल आगे क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि PM मोदी तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने बाबा साहेब और महात्मा गांधी के देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि देश के हिंदू भाई PM मोदी की सोच को नाकाम करेंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि भारत में 14% मुसलमान हैं, जिनकी आबादी करीब 17 करोड़ है। पिछले 10 साल की मोदी सरकार में उनके वजूद को खतरा है। आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को वैसे ही समझते हैं जैसे कि हिटलर के जमाने में यहूदी समझते थे। मिसाल के तौर पर खुतबा-ए-सदारत में स्कूलों से बच्चों के ड्रॉप आउट का जिक्र किया गया। ओवैसी ने कहा कि सरकार ने लोगों को तंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 10 साल में एक शख्स, एक धर्म और एक विचारधारा को मजबूत कर दिया गया। उन्होंने संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी कि CAA को लेकर भी केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का नाम लिए बिना निशाना साधा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कहता है कि मैं एक्ट को नहीं मानता। उन्होंने आखिर में कहा कि मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलटकर आ गए हर बार कातिल। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AAMU को अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि AMU अधिनियम में किया गया 1981 का संशोधन आधे अधूरे मन से किया गया था। आप भी सुनिए क्या कहा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में। मगर 10 साल में 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया। तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए। मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर, दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है, कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर, इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं।
आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है?